हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। आप लोग सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये वीडियो जो है मैं दीपावली के दिन शूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये दिन में शूट करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आपको शोर शराबा जो है सुनाई दे सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा उस तरफ ध्यान ना देके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्रिंट है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट आज हो गया है। मिस प्रिंट ऐसे हो सकता है क्योंकि इसका जो फ़ॉन्ट था वो काफ़ी लाइट हो गया है और ऊपर से ये इसका जो फ़ॉन्ट है वो छोटा भी है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे के पढ़िएगा। बाकी मैं आपको पढ़ के सुनाता रहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो आपको क्वेश्चन जितने भी सेट पेपर करा रहा हूँ ये आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जाम, चाहे वो टीजीटी का हो, टीजी2 का हो या आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट, निम्न में सबसे बड़ा कौन है। देखिए केबी, फिर एमबी, केबी एमबी, फिर टीबी और जेडबी। देखिए केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी किलो बाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट और टीबी का मतलब टेराबाइट और जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। तो देखिए ये सबसे छोटा है, उसके बाद एमबी आता है, फिर एमबी के बाद जीबी आता है, फिर जीबी के बाद टीबी आता है, फिर टीबी के बाद ऐसे करके लास्ट में हमारा क्या आता है, जेडबी आता है, जिसको हम लोग जेटाबाइट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है हाउ मेनी चार्ट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस क्लैक। लिब्रे ऑफिस क्लैक में कितने चार्ट होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूं, जो भी हमारा जो लास्ट पेपर था उसमें लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड हमारे कई क्वेश्चंस आए थे। और हमारा जो सिलेबस है वो लिब्रे ऑफिस सेकंड चैप्टर ही लिब्रे ऑफिस है, और जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं देखिए हर जो भी सेट पेपर करा रहा हूँ उसमें आपको देख रहे होंगे कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। देखिए इसका आंसर भी नीचे जो है दिया हुआ है, कितने हैं इसके, लिब्रे ऑफिस में कितने चार्ट होते हैं, तो 10 चार्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हुज इमेज शुड बी अपलोडेड ऑन सोशल साइट। सोशल साइट के प्रोफाइल पर किसका इमेज लगाना चाहिए। ऑप्शन है खुद का, फैमिली का, किसी का भी, जानवर का। देखिए वैसे लगाने को तो आप किसी का भी फ़ोटो लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रोफाइल आपकी है तो किसका फ़ोटो लगाना चाहिए, खुद का। तो इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सिटी इन इंडियाज कॉल्ड अ सिलिकॉन सिटी। भारत के किस स्थान को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। चलिए वैसे तो इसको बंगलौर को कहा जाता है, लेकिन इसमें इसका कोई काम नहीं है। ये देखिए कुछ जो है प्रिंट जब बनाया गया तो इसमें ये क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। MMID नंबर इज़ ऑफ हाउ मेनी डिजिट। MMID का जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कितने डिजिट का होता है, ये होता है 7 डिजिट का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टू क्रिएट इंटरनेट विच नेटवर्क वॉज ज्वाइंड विद आर्फानेट। देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है इंटरनेट बनाने के लिए आर्फानेट के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा जाता है। चलिए आप लोग बताइए, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा वो नेस्फनेट होता है, NSFNET। ये जो है इसको हम लोग आर्फानेट के साथ जोड़ के इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है हु स्टार्टेड एम कॉमर्स। एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की, हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसके इन्वेंटर पूछे जा रहे हैं कि किसने उसकी शुरुआत की थी, किसने उसको बनाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 के सारे आंसर को देखते हैं, ऑप्शन क्या है। नंबर 1 था टोबिन, श्री हाफमैन, फिर केविन डफी और इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। ठीक, देखिए ये इसकी जो हम लोगों की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, ये केविन डफी जो हैं इन्होंने इसकी एम कॉमर्स की स्टार्टिंग की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्टेड द सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन सा अनुवादक स्रोत कोड को भाषा में परिवर्तित करता है।
मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। देखिए हमारा जब मशीनी लैंग्वेज में आता है, देखो इंटरप्रेटर भी करता है, कंपाइलर भी करता है और असेंबलर भी करता है। लेकिन हमसे कहा है स्रोत को, यानी कि एक सोर्स, वो स्रोत नहीं, वो सोर्स लिखा हुआ है। देखिए ऊपर देख लीजिए इंग्लिश में सोर्स कोड लिखा है। तो जब हमारा पूरा कभी सोर्स कोड की बात आएगी तो हम लोग जो है हमेशा असेंबलर को लेंगे। किसको लेंगे? असेंबलर को। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक बार में सिर्फ एक लाइन को करता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे पूरे प्रोग्राम को एक बार में जो है उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है। और असेंबलर जो होता है वो सिर्फ सोर्स कोड को उसमें लैंग्वेज में परिवर्तित करेगा, मशीनी लैंग्वेज में। ये तो देखिए तीनों हैं तो हमारे जो कन्वर्टर ही, लेकिन तीनों के काम अलग अलग हैं। इंटरप्रेटर जो है वो हमारा लाइन को एक बार में करता है। कंपाइलर जो है पूरे, चाहे उसमें कितनी भी लाइन हो, जो पूरा पैराग्राफ होगा उस पूरे पैराग्राफ को एक बार में कन्वर्ट कर देगा। और असेंबलर जो होता है ऊपर लिखा है सोर्स कोड में कि जो है उसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमसे पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किस जनरेशन में या किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, किस नेटवर्क की पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो देखिए इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या है। देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी, चौथी पीढ़ी में जो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया गया था। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने अपनी उस पर चैनल पे ही एक वीडियो डाल रखा है पीढ़ियों से रिलेटेड, वहाँ पे आप लोग जाइएगा। कंप्यूटर के नाम से आपको एक मिलेगा, उसमें कंप्यूटर के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें 4, 6 या 7 वीडियो पड़े हैं। उसमें एक आपको थ्योरेटिकल वीडियो मिलेगा जिसमें साफ साफ ऊपर जो है मैंने बताया है कि किस पीढ़ी में किस किस चीज़ का यूज किया गया है, कैसे कैसे यूज किया गया, वो सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट कैन बी सर्च यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन के द्वारा हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं? देखो डॉक्यूमेंट, वीडियो। चलिए बाकी आगे देखते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है फोटो, और फिर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग सर्च इंजन पे जो है क्या कर सकते हैं? सर्च इंजन पे हम लोग सब कुछ जो है इस पे खोज सकते हैं, चाहे फोटो, चाहे डॉक्यूमेंट हो, चाहे हमारा इमेज हो, कुछ भी हो, हम लोग सब कुछ खोज सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए ये सीसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये जितने भी हमारा ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है ये उसी का एक पेपर मैंने आपको जो है प्रोवाइड कराया है। यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो सीसीसी लेवल जो होता है वो कैसा है। देखिए जो सीसीसी का जो हमारा सिलेबस है ट्रिपल सी का, वही सेम हमारा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है और TG 2 का है। ये तीनों एग्ज़ाम एक जैसे हैं, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस को हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये है कि ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन हम लोगों के ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, ये थोड़े से इसकी अपेक्षा ये दोनों मॉडरेट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जो है मेमोरी से रिलेटेड आ रहे हैं, या कह सकते हैं इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इसमें नहीं आएंगे आपके इसमें भी, और डिट्टो वैसे के वैसे ही क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। तो इसलिए आपको मैंने ये दिखाने के लिए ही ये ट्रिपल सी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे तेज़ मेमोरी हमसे पूछी गई है, कौन सी है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कैश मेमोरी, फिर उसके बाद में हमारी दे रखी है रजिस्टर मेमोरी, फिर तीसरी है फ्लॉपी डिस्क, और चौथी है हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए इसमें से बताइए कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है। चलिए देखिए सबसे तेज़ होती है रजिस्टर मेमोरी। ये रजिस्टर जो हम लोगों का यूज किया जाता है कंप्यूटर में, ये इतनी तेज़ होती है कि जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं वहाँ पे पढ़ के उसको तुरंत आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। ये रजिस्टर जो है इतनी फास्ट मेमोरी होती है, तो इसलिए सबसे तेज़ पूछी जाएगी तो रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी हमारी। वैसे तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि रजिस्टर जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो एक तरीके से मेमोरी का ही प्रकार है। चलिए डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप वॉज डन इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात IC चिप का जो है विकास किस पीढ़ी में हुआ है? तो ये हमको बताना है, जल्दी से बताइए किस पीढ़ी में हुआ है। चलिए ये तीसरी पीढ़ी में हुआ है। ठीक, देखिए अगर आप लोग मुझसे ये कहेंगे तो मैं आपको पीढ़ी का एक पूरा वीडियो फिर से बता दूंगा, वीडियो डाल के कि किस किस पीढ़ी में किस किस चीज़ का यूज होता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, फिर हम लोगों के रजिस्टर्स यूज किए गए थे, फिर उसके बाद में ये IC चिप आई, फिर ऐसे ऐसे करके हर पीढ़ी में क्या क्या यूज हुआ, किस किस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बने। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका एक वीडियो आए और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो आप लोग मुझे कंप्यूटर में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको इसका एक वीडियो चाहिए। देखिए आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन मिलेगा
ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट वाज IMPS स्टार्टेड? IMPS को कब शुरू किया गया? तो देखिए IMPS को कब शुरू किया गया, जल्दी से बताइए। ये मैंने अपने पिछले एग्जाम में करा चुका हूँ, मैंने जितने भी सेट पेपर कराए हैं आप सारे देखिए, उनमें से आपको ये क्वेश्चंस कुछ ना कुछ रिपीटेड मिलेंगे। तभी मैंने यह जो है आपको CCC वाला एग्जाम ला के दिया है, जिससे आपको ये पता चले कि जो CCC से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर UPPCL वाले बहुत पूछते हैं। चलिए IMPS की शुरुआत बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था 2010 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है अमेजन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? अमेजन जो है किसके अंतर्गत आता है? अमेजॉन मतलब जो ऐसे करके जेड होता है, ये ऐसे करके ये, तो हमसे जो अमेजॉन हमारी जो वेबसाइट है या ये एप्लीकेशन है ये किसके अंतर्गत आती है, हमसे ये पूछा जा रहा है। और कल के ही सेट पेपर में मैंने ये तीनों ऑप्शन जो हैं आपको क्लियर किए थे, चारों ऑप्शन, ठीक, जिसमें से चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो पेपर था उसमें यहाँ पे से इनमें से कोई नहीं था। चलिए देखिए B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस, और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ठीक। चलिए तो हम लोगों ने कल भी बताया था कि जितना भी ऑनलाइन तरीके का जो बिजनेस होता है वो हम लोगों का किसके अंतर्गत आता है? B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर के बीच जो है उसका रिलेशनशिप दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 15 अंडर CSMA बस वर्क इन विच मोड? देखिए ये बस सड़क पे चलने वाली बस नहीं है, ये कंप्यूटर में यूज होने वाली बस है, जो कंप्यूटर में डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होती है। CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम आता है? सिंगल एक्सप्रेस, डबल एक्सप्रेस, मल्टीपल एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए किस में यूज होता है? देखिए ये हमारा यूज होता है किसमें? मल्टीपल एक्सेस जो होता है, सॉरी, ये उसमें यूज होता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है? लिखा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक स्क्रीन ऑफ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए ये उबंटू से रिलेटेड है और आपका जो सिलेबस है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स, लाइनेक्स और उबंटू और डॉस और बाकी विंडोज़, ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें हमारे जो इसका जो सिलेबस है UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और TG2 का, दोनों के सिलेबस में यही चीज़ है और आपका देखिए CCC के भी सिलेबस में यही चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बाकी मैं अपने चैनल पे आपको जो है इसके सेट पेपर भी करा रहा हूँ और आपको इसके चैप्टर वाइज भी कराऊंगा, क्योंकि देखिए चैप्टर वाइज करने से क्या होता है, जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमको सारे के सारे मिल जाते हैं। अभी थोड़ी सी दीपावली की व्यस्तता के चक्कर में यहाँ पे सारा सामान जो है साफ़ सफाई हुई है घर की, तो इसलिए क्या है कि सारी बुक्स, सारे सेट पेपर, सारा मेरा जो है सब पूरा का पूरा इधर से उधर पहुँच गया है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको पूरी तरीके से सारे सेट पेपर अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन दीपावली की व्यस्तता ख़त्म होते ही मैं आपको एक सेट पेपर तो यही दे रहा हूँ जो आपको प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे CCC का हो, चाहे आपका UPPCL का हो या कुछ भी, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम किस लेवल का होना है? CCC लेवल का। अगर O लेवल का होता तो हम लोग O लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे पास CCC लेवल का ही एग्ज़ाम आना है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। और जो देखिए जितने भी क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के आ रहे हैं, आपको जो है इसमें उबंटू के आ रहे हैं, लाइनेक्स के आ रहे हैं, यूनिक्स के आ रहे हैं, या हमारे CDOS के आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप लोग इन पे फोकस ज़रूर करिए और ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन जो है लाइट हैं। आपको फुल फॉर्म के क्वेश्चन 2 जरूर देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म को देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट की के देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं फुल फॉर्म का पूरा एक वीडियो डाल चुका हूँ। खैर आप लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया जितना बाकी वीडियो पे देते हैं, फिर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अब आपको एक शॉर्ट कीज़ का भी जो है मैं एक वीडियो डालूंगा, बस दीपावली की जो व्यस्तता चल रही है इसके वजह से अभी नहीं पढ़ पाया है, वो तैयार नहीं हो पाया। जैसे ही वो तैयार हो जाता है मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए उबंटू यहाँ पे एक तो पहले तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू का यूज़ किया गया, दूसरा यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया गया। देखिए शॉर्टकट कुंजी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये आपको भी पता होगा, ठीक। चलिए 16 नंबर का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। देखिए Ctrl+Alt+L हो जाएगा, लेकिन जब हम लोगों के पास यही चीज़ हम लोगों के विंडो से रिलेटेड पूछी जाती है, इसका क्वेश्चन मैंने कल के ही सेट पेपर में कराया हुआ था कि जब हम लोग डेस्कटॉप को लॉक करते हैं तो उसके लिए हम लोग किस की का यूज़ करते हैं, किस शॉर्टकट की का, ये आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइएगा।
वैसे आप लोग मुझे बताते तो नहीं है, मैं इतने क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन मुझे नहीं बताते हैं। ये कल के ही क्वेश्चन में सेट पेपर जो डाला हुआ था उसी में पूछा गया था कि जब हम लोग अपने डेस्कटॉप को लॉक करते हैं तो उसके लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू पेज इन लिब्रे ऑफिस क्लैक। देखिए लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है और फिर शॉर्ट कीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमको इसमें बताना है कि उसको जो है वो खोलने के लिए लिब्रे ऑफिस क्लैक में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, ये भी मैं अपने सेट पेपर में करा चुका हूँ, ये होता है Ctrl+N। चलिए अगले वीडियो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रीट्वीट। रीट्वीट किसे कहते हैं। देखिए री का मतलब होता है दोबारा और ट्वीट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेषित करना, या कह सकते हैं कि ट्वीट का मतलब होता है चिचियाना होता है। वैसे इंग्लिश में अगर देखेंगे तो चिड़ियों का जो चिचियाना होता है उसको ट्वीट कहते हैं। ठीक, वैसे ट्विटर होता है। ठीक, अब देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं। ट्वीटिंग अगेन, दोबारा ट्वीट करना, बार बार ट्वीट करना, किसी के ट्वीट पर रिप्लाई करना। उपयुक्त सभी, देखिए उपयुक्त सभी तो नहीं है। रीट्वीट का मतलब होता है किसी के ट्वीट पर रिप्लाई करना। अगर आप लोग ट्विटर चलाते होंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पता होगा कि इसका आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाउ मच मनी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू NEFT विदाउट अ बैंक अकाउंट। बिना बैंक अकाउंट के बिना बैंक खाते के NEFT में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमको इसका आंसर बताना है। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए जब बिना बैंक खाते के NEFT से पैसा ट्रांसफ़र करना है तो NEFT से पैसा ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट होती है एक बार में कितनी होती है, 50,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मैसेंजर इज़ रिलेटेड टू व्हाट। मैसेंजर किससे संबंधित है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। चलिए आगे देखते हैं। गूगल, व्हाट्सएप। चलिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बार बार ना बताइए, बच्चों ने देख लिया है कि ये प्रीवियस ईयर के हैं, बात ख़त्म। चलिए तो हमारा जो है मैसेंजर किससे रिलेटेड है, तो जल्दी से बताइए। आप लोग तो इतना सब कुछ जो है सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं, तो किसका है मैसेंजर। मैसेंजर होता है फेसबुक का। किसका, फेसबुक का। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेसबुक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन CC हाउ मेनी ईमेल्स कैन बी सेंटेड टू प्यूपिल। CC यानी कि कार्बन कॉपी होता है, इसका मतलब होता है CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी से कितने लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। आप लोगों को जब ईमेल जीमेल में जब कभी भी जाके ओपन करते होंगे, फिर वहाँ पे जब मैसेज भेजना होता है किसी को, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक BC आता है, एक CC आता है। ये हम लोग कब ज़्यादातर ओपन इसको खाली ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये CC का मतलब होता है कि इसमें जो है आप जो है CC के ज़रिए से हम जितने लोगों को भेजना चाहेंगे उतने लोगों को ये जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है मैक्सिमम। ठीक, मैक्सिमम कितने लोगों को भेजा जा सकता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ ठीक, देखिए मैक्सिमम 500 लोगों को भेजा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखिए एक्सटेंशन नेम किसी भी फाइल के प्रकार को दर्शाते हैं कि ये किस सॉफ्टवेयर में या किस प्रकार की फ़ाइल है। ठीक, चलिए तो हम लोगों को बताइए कि जल्दी से लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो भी इम्प्रेस का, वो क्या होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए इसकी जो एक्सटेंशन नेम होता है ODP। ये कल का ही सेट पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आप लोग जिसने भी कल का सेट पेपर ना देखा हुआ हो वो जाके इसको देख लीजिए। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ अ मेन मेमोरी। निम्न में मेन मेमोरी कौन सी है। चलिए देखिए रैम, रोम, HDD, A एंड B। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। SDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए जब हमारे मेन मेमोरी की बात आएगी, देखिए हार्ड डिस्क मानते हैं हमारे कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये एक्सटर्नल होती है, इसको हम लोग अलग से लगा सकते हैं। जब अलग से बाहर से लग सकती है तो वो क्या मेन मेमोरी हो जाएगी, नहीं, वो द्वितीयक मेमोरी हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। तो देखिए जो प्राइम मेमोरी होती है यानी कि मेन मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है, वो हमारी होती हैं ये रैम और रोम, ये आपको कंप्यूटर में मिलती ही हैं। चलिए
व्हाट इज़ द इंटरनेट एक्सप्लोरर? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? चलिए बताइए क्या है? वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया है या इंस्टेंट मैसेंजर है? तो वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है? एक वेब ब्राउज़र है जो कि हम लोग किसी भी विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू यूज़ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, सी से कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव एज? सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को मेंशन नहीं किया गया, ना लिब्रे ऑफिस, ना हमारा MS ऑफिस, ना ही हमारे पास नोटपैड या कुछ भी, तो डायरेक्टली सेव एज के बताना है। तो देखिए सेव एज के लिए हमको जो है जिस कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ता है ये कौन सी हो जाएगी? F12। चलिए हमको ये बताइए जितनी भी हमारी कंप्यूटर में जो F जो होती हैं, जितनी भी ये F से जो कुंजीज दी होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो होती हैं और ये कितनी कुंजियाँ होती हैं, कितनी F वाली कुंजी होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन रिमूव्स कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर? निम्न में कौन सा बटन कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाता है? ये भी अभी मैंने क्वेश्चन जो सेट पेपर डाला हुआ उसी किसी एक सेट पेपर में आया हुआ है। तो ये किससे डिलीट होता है? ये डिलीट होता है बैक स्पेस से। ये देख कह रहा है लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट साइड की बात आएगी तो बैक स्पेस, अगर राइट साइड की बात आएगी तो डिलीट बटन। इंटर बटन से कभी भी कोई चीज़ डिलीट नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विच बटन इज यूज टू इरेजर सेलेक्ट टेक्स्ट? सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट किस बटन से मिटाया जा सकता है? तो चलिए बताते हैं जल्दी से कि सेलेक्ट किया गया जो टेक्स्ट होता है वो किस बटन से डिलीट किया जा सकता है। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए आप लोग डिलीट को ही मत लीजिएगा सिर्फ इसमें, क्योंकि डिलीट से जैसे क्या है, हमने कोई भी चीज़ लिख रखी है, ये लिखा हुआ है, हमने सेलेक्ट कर लिया, ये इस ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब सेलेक्ट हो गया। ठीक, ये लिखा है सेलेक्ट, तो ये हमने क्या कर लिया? ये सेलेक्ट कर लिया। अब इस सेलेक्ट को क्या होगा कि जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए चाहे हम स्पेस बटन दबाएं तो भी वो गायब होकर स्पेस बन जाएगा, अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए इसके दो ऑप्शन सही क्या हो जाएंगे? दोनों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर लिखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फार्मूला फ्लोर इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट के अंदर 1209,11 लिखा है इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट के अंदर 1209,11 का मान क्या होगा? चलिए इसका मान क्या होगा? 1199 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? वेयर इज़ द मैसेज स्टोर्ड इन ईमेल? ईमेल के संदेश कहाँ सुरक्षित होते हैं? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंट बॉक्स में या रिव्यू बॉक्स में? ठीक, देखिए सेंट बॉक्स में हमारे सेंट वाले जाते हैं, रिव्यू बॉक्स नाम का ऐसा कोई फोल्डर ही नहीं होता है इनबॉक्स में। वैसे रिव्यू बॉक्स का मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि रिव्यू करने के लिए हमने जिस भी चीज़ को रखा होगा वो रिव्यू बॉक्स में चली जाएगी, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या है? इन बॉक्स में, आउट बॉक्स में। आउट बॉक्स में जैसे वो फोल्डर, वो चीज़ें चली जाती हैं जब हम कोई चीज़ लिख रहे हों और बिल्कुल एग्जैक्ट बाहर आ जाएँ बिना कुछ किए हुए, तो क्या हो जाएगा? वो आउट बॉक्स में सेव हो जाएगी। यानी कि हमने उसको अभी सेंड नहीं किया है, अभी हम उसको लिख ही रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप ऑटोमेटिक आउट बॉक्स में सेव हो जाता है। हम लोग वहीं से जाके दोबारा से उसे रिटर्न राइट कर सकते हैं, फिर उसको सेंड कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो संदेश कहाँ सुरक्षित होते हैं? ये हमारे इनबॉक्स में सुरक्षित होते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है हु इज़ द डेवलपर ऑफ पेटीएम? पेटीएम के डेवलपर पूछे गए हमसे कि पेटीएम के डेवलपर कौन है। चलिए पेटीएम के डेवलपर कौन है? चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिए जो पेटीएम के डेवलपर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा, यही इनके MD भी हैं। ये क्वेश्चन हमारे करंट में भी बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है इन रेफरेंस ऑफ UPI व्हाट डज S इन PSP स्टैंड्स फॉर? UPI के रेफरेंस में जो PSP में S का अर्थ क्या होता है? चलिए PSP में S का अर्थ बताइए जल्दी से, क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है सर्विस। क्या होता है? सर्विस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का मतलब देखते हैं क्या है, वो विच नेटवर्किंग साइट इज बेस्ड ऑन पोस्टिंग स्मॉल मैसेजेस, छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ट्विटर, क्योंकि ट्विटर में हमारे पास लिमिट बहुत कम होती है मैसेज लिखने के लिए, शायद 200 कैरेक्टर ही होती है या 300 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। व्हाट्सअप में तो हम लोग बहुत लंबा लंबा मैसेज टाइप करके भेज देते हैं, खासकर वो कस्मों वाले आपने मैसेज देखे होंगे कि आपको शंकर जी की कसम, आपको भारत माता की कसम, आपको ये करने पर जो है इतने ये मिलेगा, या आपको इतना करने पर इतना इनाम जीत रहे हैं, या आपको आज ये करेंगे तो ये खुशखबरी, इस तरीके के मैसेज देखिए कितने लंबे लंबे आते हैं। और फेसबुक पे तो हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब जो ब्लॉग लिखने वाले लोग होते हैं वो देखिए कितना लंबा लंबा ब्लॉग लिखते हैं। तो फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी तो हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूरे पूरे ब्लॉग लिखे जाते हैं। तो इन सब पे तो बहुत लंबे लंबे, छोटा कहाँ पे लिखा जाता है, ट्विटर पे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। व्हाट इज़ सर्फिंग। सर्फिंग क्या है। सर्फिंग के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि सर्फिंग मतलब होता है खोजना या आगे बढ़ते रहना। वैसे तो सर्फिंग मतलब तो यही होता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को आगे बढ़ते रहते हैं या खोजते रहते हैं, ऐसे सीधे समझ लीजिए कि सर्फिंग का मतलब एक तरीके से सर्चिंग भी होता है। तो सर्फिंग का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर कुछ सर्च करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट पर कुछ सर्च करना इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 35 नंबर में, टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्रीन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस। आप लोग देख रहे होंगे कि लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और लिब्रे ऑफिस में जो शॉर्ट कीज़ होती हैं वो बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, वही पूछी जा रही हैं। देखिए फिर से शॉर्ट कीज़ ही है कि लिब्रे ऑफिस में स्क्रीन को बड़ी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ये हमारा जो होता है स्क्रीन को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, लिब्रे ऑफिस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है। देखिए लिनक्स, यूनिक्स, विस्टा और अल्टा विस्टा। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए लिनक्स और यूनिक्स और विस्टा ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। और अल्टा विस्टा जो है ये हमारा एक तरीके का सर्च इंजन है। जब भी आप कभी अभी जिन लोगों को नहीं पता हो, आप लोग जाइएगा गूगल पे अल्टा विस्टा लिखिएगा, जैसे हम लोगों को जब हम लिखते हैं तो ऐसा करके आता है। फिर यहाँ पे हमारा जो सर्च करने वाला आता है, यहाँ पे सर्च लिखा होता है, ऐसे ऐसे करके हमारा ये गूगल का खुल के आता है। जब अल्टा विस्टा को खोलेंगे तो भी हमारा कुछ इसी तरीके का इंटरफेस ऐसे ही आता है सर्चिंग के लिए। ठीक, लिनक्स, यूनिक्स और विस्टा ये हमारे क्या हो जाएंगे। विस्टा देखिए विंडो होती है, लिनक्स और यूनिक्स ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विस्टा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाउ मच इज़ द फी ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख। 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांजेक्शन करने की कितनी फ़ीस लगती है। ये हमसे फ़ीस पूछ रहे हैं जो हम लोगों के जैसे नेफ्ट होता है या ऐसे आरटीजीएस है, ये हम लोगों के पेमेंट करने के प्रकार हैं। जैसे हम लोग ट्रांजेक्शन करने के प्रकार हैं, तो हमसे ये पूछा गया है कि जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसमें हमको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए इसके लिए फ़ीस लगती है सिर्फ 5 रुपये। कितनी लगती है, सिर्फ 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट मीडिया इन लिनक्स। निम्नलिखित में लिनक्स में डिफ़ॉल्ट मीडिया कौन सी होती है। ये लिनक्स की बात कर रहा है, तो लिनक्स में बताते हैं कि कौन सी जो हमारी मीडिया की बात कर रहा है कि जो मीडिया प्लेयर होता है डिफ़ॉल्ट में मीडिया कौन सी मीडिया है। चलिए कौन सी मीडिया है, ये होती है जीनोम। ठीक, जिन्होंने भी मेरे पुराने वीडियो उसके कंप्यूटर के नहीं देखे हैं, मैंने यूपीपीसीएल कंप्यूटर के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाइए, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप जब उन क्वेश्चंस को, सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें ये क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पेपर में आया हुआ ही है। और जब वो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है तो आप जब आगे के जो भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और जब मैंने वहाँ पढ़ा हुआ है तो यहाँ भी हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट ही करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने थ्योरी क्लास के लिए मैंने रिव्यू लिया हुआ था, बहुत से लोगों ने थ्योरी क्लास को मना कर दिया था। तो इसलिए मैं सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल सकें और जल्दी से आप लोग है उसको फोकस करके कवर भी कर सको। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच बैंक स्टार्टेड द फर्स्ट आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम सर्विस। सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम सेवा कौन सी बैंक ने चालू की थी। चलिए जल्दी से बताइए किस बैंक ने चालू की थी। देखिए आधार बेस्ड जो है हमारा माइक्रो एटीएम सुविधा, ये हमारी एक्सिस बैंक ने 2018 में चालू की थी। फिर उसके बाद बाकी बैंकों ने भी स्टार्ट करना जो है कर दिया है।
विच कंपनी मेड QR कोड, QR कोड किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? चलिए जल्दी से बताइए। टोयोटा, डेंसो, वेब या पेटीएम? चलिए आगे देखते हैं। अमेजॉन, नन ऑफ इमेज, नन ऑफ द एबव। देखिए अमेजॉन में भी जो है हम लोगों को QR कोड देखने को मिल जाता है, और बाकी जितनी भी हमारे पास जो आ रही हैं सभी में हमको एक QR कोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है पेटीएम में भी हमको QR कोड देखने को मिलता है, और टोयोटा, डेंसो, वेब, यही जो हैं इन्होंने ही QR कोड की खोज की थी, या कंपनी इन्हीं की है जो QR कोड बना के देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं। लिखा है टेल द फुल नेम ऑफ NIIT। देखिए यहाँ पे भी फुल फॉर्म आ गए ना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब जो भी फुल फॉर्म्स मैंने कराई हुई हैं 200 के आसपास सिर्फ फुल फॉर्म है, आप जाइए एक बार उनको विजिट करके देखिए, और आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसमें आप करिए। वैसे तो मैंने ज़्यादातर जो भी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं मैंने सिर्फ वही कवर करके आपको कराई हुई हैं। चलिए NIIT का पूरा नाम क्या है? देखिए NIIT का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। न्यू है तो यहाँ से ही छोड़ दीजिए, फिर नेटवर्क है यहाँ से भी छोड़ दीजिए, फिर देखिए सी में नेटवर्क नेशनल लिखा है तो आगे देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMP? MMP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जो MMP है वो हमारा उसका पूर्ण रूप होता है मिशन मोड प्रोजेक्ट। क्या होता है? मिशन मोड प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं। ये तो मोदी मिशन प्रोजेक्ट है, ये तो मोदी जी का कुछ होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है ना कि मोदी से, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर मिशन मोड प्रोजेक्ट, देखिए हमने यही बताया था मिशन मोड प्रोजेक्ट, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए इसमें तीसरे वाले में मोड मिशन प्रोजेक्ट है तो मोड नहीं है, हमारा मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो इन्होंने आगे पीछे इनको जंबल कर दिया है, और फिर नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फिर लिखा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमोलेड? देखिए एमोलेड डिस्प्ले तो सबको पता होती है कि आज के फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले जो बहुत चर्चित है। देखिए मैं आपको इतना बता दूं कि एमोलेड डिस्प्ले सिर्फ सैमसंग ही बनाती है, ठीक। ये कहाँ? नोएडा में ही बनाती है। उसके अलावा कोई भी कंपनी ऐसी नहीं जो एमोलेड डिस्प्ले को बना सके। आपका अगर फ़ोन एमोलेड डिस्प्ले का है, अगर आपकी वो डिस्प्ले जाती है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी कौन देगी? सैमसंग की ही डिस्प्ले आपके पास आएगी बन के, मतलब आपके फ़ोन का ही फोल्डर होगा, लेकिन वो बनाता कौन है? सैमसंग। और ये इसलिए ही महंगा भी है। आप कभी भी एमोलेड डिस्प्ले में फ़ोन हो आपका और वो डिस्प्ले टूट जाए तो आप उसको डलवा के देखिएगा, तो आपको फ़ोन वो जैसे नॉर्मल फ़ोल्डर होता है फ़ोन, वो 2-2.5 हज़ार रुपये का फ़ोल्डर पड़ जाता है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले जो होती है वो आपकी 10,000 रुपये के आसपास पड़ती जाके है। इसीलिए इन देखिए स्टार्टिंग तो आपको हो जाती है लगभग 5,000 से, वो महंगे फ़ोन में वैसे वैसे बढ़ती जाती है। लेकिन होता क्या है कि ये एमोलेड डिस्प्ले जो है महंगी बहुत है। क्यों ये करती क्या है? ये इसका काम इतना होता है कि जहाँ पे इसको लाइट की ज़रूरत होती है ये सिर्फ वहीं की लाइट जलाती है, बाकी जगह की लाइट को बंद करके रखती है। तो इसलिए एमोलेड डिस्प्ले लाइट कम कंज्यूम करती है, आपकी बैटरी की जो लाइफ होती है उसको एक्सटेंड कर देती है। चलिए एमोलेड का पूरा नाम जल्दी से बताइए क्या होता है? देखिए एमोलेड का पूरा नाम होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड। तो देखिए ये किस ऑप्शन में? ये नंबर 1 ऑप्शन में ही है। क्या? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमेटिंग डायोड। तो इसीलिए लिखा है मैट्रिक। क्या? मैट्रिक। तो ये क्या करती है? जहाँ पे हमको ऑर्गेनिक लाइट, जहाँ पे हमको लाइट की ज़रूरत है सिर्फ ये वहीं पे जलाती है, इसलिए एमोलेड डिस्प्ले जो है ज़्यादा यूज में है और अच्छी होती है। और देखिए उसकी पिक्चर क्वालिटी भी बाकी आपकी LCD है, LED है, इनसे ज़्यादा अच्छी होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMID? MMID का पूर्ण रूप बताइए। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मेकिंग आइडेंटिफायर, फिर मनी मोबाइल आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। देखिए इन्होंने क्या है सिर्फ वर्ड में खेला हुआ है सारी वही चीज़ें हैं। किसी में मोबाइल आ गया, किसी में मनी आ गया, किसी में मोबाइल पीछे है, तो यही सारी चीज़ें, ठीक। देखिए किसी में मेकिंग है और किसी में मनी है। तो देखिए इसका जो आंसर होता है वो होता है मोबाइल, M से होता है मोबाइल, M से होता है फिर मनी, और फिर ID से होता है आइडेंटिफायर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 यानी कि A वाला मनी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। व्हेन वाज नेफ्ट स्टार्टेड? हमसे पूछा गया कि नेफ्ट कब स्टार्ट हुआ था। तो चलिए जल्दी से बताइए कि नेफ्ट कब स्टार्ट हुआ था। देखिए नेफ्ट जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा नवंबर 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है व्हाट डू वी
पुट बिटवीन फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, फाइल नेम एवं एक्सटेंशन के बीच क्या लगाकर अलग करते हैं। तो देखिए जो फाइल नेम होता है और एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा .doc होता है, .pdf होता है, .mp4 होता है, .mp3 होता है, ये जो होते हैं .mwmb होता है, ये सब क्या होते हैं, जैसे ये हमारे ये जो पीछे के नाम होते हैं, इनसे हमें ये पता चलता है कि ये फ़ाइल किस प्रकार की है, ठीक। और ये किसके द्वारा जो है इंडिकेट की जाती है, किसके द्वारा अलग की जाती है। तो ये किसके द्वारा, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया डॉक्यूमेंट हो कोई, तो हमने लिख दिया कि राम 10th मार्कशीट, और ये क्या होगा, क्योंकि ये हमने डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल में बनाया तो ये डॉक्यूमेंट। अब जैसे अगर हम इसको इमेज फाइल में बनाना चाहें तो ये जेपीजी में या दूसरे उसके जो होते हैं उसमें पहुंच जाएगा। तो ये याद रखिए, ये किससे जो है अलग करता है, डॉट से। तो देखिए 46 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बार इज़ फाउंड एट द बॉटम, सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है। तो देखिए जो सबसे नीचे, जैसे हमारा ये डेस्कटॉप बना हुआ है, ठीक, यहाँ पे आपने देखा होगा एक पट्टी होती है, यहाँ पे हमारे कुछ यहाँ पे जो है बने होते हैं जिनके ज़रिए से हमने कुछ ना कुछ शॉर्टकट होते हैं। यहाँ पे एक जो है विंडो की लगी होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप जो भी अपने इसमें पिन करना चाहें वो आपके सॉफ्टवेयर यहाँ पे पिन हो जाते हैं। तो इस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जो इस पट्टी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा होता है टास्क बार। क्या होता है, टास्क बार। तो ये जो होता है यहीं पे हमारे सबसे नीचे पट्टी यही होती है, इसी में हमारे यहाँ पे विंडो की एक फाइल लगी होती है, इसी पे हम लोग क्लिक करने पे हमारी एक विंडो की फाइल खुल जाती है, इसमें सारे प्रोग्राम की लिस्ट आ जाती है, ठीक। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, टास्क बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सी डी इज रिलेटेड टू वॉट, सी डी किससे संबंधित है। चलिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, उपयुक्त सभी। देखिए सबसे पहली बात तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो यानी कि कंप्यूटर को बनाने के लिए है, कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं जिनको हम लोग छू के देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। लेकिन वो हार्डवेयर क्या होते हैं, वो एक तरीके के इक्विपमेंट होते हैं जो कंप्यूटर को बनाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है लेकिन हम लोग उसको छू के नहीं देख सकते हैं। फिर स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। फिर उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी तो नहीं, देखिए स्टोरेज हो जाएगा, सीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो इस तरीके की होती है जिसमें यहाँ पे एक छेद होता है और इसमें हमारा डेटा क्या होता है, इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो ये क्या होती है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो किसकी है, स्टोरेज की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी। अभी जब मैंने हम लोगों के पास प्राइमरी मेमोरी आई थी तब मैंने आपको बताया था कि रैम और रोम जो होती हैं वो सब हमारी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। देखिए जैसे चाहे एस रैम हो चाहे जो ई पी रोम हो, ये सब की सब हमारी क्या हो जाएंगी, ये फर्स्ट यानी कि प्राइमरी मेमोरी हो जाएंगी। अब देखो एच डी डी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, जैसे हमारे लैपटॉप में क्या है कि आपको अगर स्टोरेज कम दिख रहा है या आपका पीसी है जो भी है आपके स्टोरेज में, उसमें स्टोरेज कम है, तो हमने क्या किया, टीबी की, जीबी की या जेड डी यानी कि जेटाबाइट की, जितने की भी जैसी हमारी क्षमता है, हमने एक क्या ले ली, हार्ड डिस्क ले ली, और वो एक्सटर्नल होती है, वो हम लगा सकते हैं, उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो कौन सी हो जाती है, जब हम बाहर से लगाते हैं मेमोरी, तो वो होती है हमारी सारी की सारी सेकेंडरी। देखिए इसका जो है 49 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए 50 वाला क्वेश्चन देखते हैं, और 50 क्वेश्चन जो है यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज, निम्न में से कौन लैंग्वेज नहीं है। चलिए लो लेवल लैंग्वेज, ये भी हमारी लैंग्वेज होती है। मध्यम लेवल लैंग्वेज, ये इस तरीके की तो खैर कोई लैंग्वेज अभी तक तो हमें नहीं समझ में आई कि ऐसी कोई लैंग्वेज होती है। चलिए फिर भी देखते हैं आगे। फिर लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तो आजकल हमारे सारे कंप्यूटर चल रहे हैं। फिर नन ऑफ द एबव, तो ये इनमें से कोई नहीं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जावा है, सी है, C++ है, ये इस तरीके की जो लैंग्वेज होती हैं, तो ये सब की सब जो है हमारी कैसी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए
तो लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा का प्रकार नहीं है, इसमें लैंग्वेज नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज, दो ही तरीके की लैंग्वेज यूज होती है। एक मशीनी लैंग्वेज होती है, लेकिन मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हमारा कंप्यूटर समझता है। अब आप लो लेवल लैंग्वेज में भी कोई अगर प्रोग्राम लिख के देते हैं तो वही वो कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। हाई लेवल में भी कोई प्रोग्राम हम लिख के देंगे तो भी वो हमारी मशीनी लैंग्वेज में। तो मशीनी लैंग्वेज तो वो कंप्यूटर की भाषा हो गई, लेकिन हम लोगों की जो कंप्यूटर को देने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग बनाते हैं या लिखते हैं, जो यूज करते हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मीडियम लेवल लैंग्वेज नाम की कोई भी लैंग्वेज ही नहीं होती है। तो ये इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये। ठीक, चलिए अब देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोगों ने अभी तक जो सेट पेपर किए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये आपका जो था ये ट्रिपल सी से रिलेटेड था, कि आपको ये दिखाने के लिए कि जो हम लोगों ने किया है ऐसे ही क्वेश्चन सेम ट्रिपल सी में भी आते हैं। तो अब देखिए जो हम लोगों का पेपर आने वाला है, पेपर के लिए मैं आपको बता दूं कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हम लोगों के पास 15 नवंबर के अप्रॉक्सीमेट हमारे जो हैं पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब नई वैकेंसी भी यूपीपीसीएल की आ गई है, किसकी, असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ठीक, असिस्टेंट अकाउंटेंट की हमारी एक नई पोस्ट भी आ गई है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जो भी आने वाला समय है उसमें आपको पेपर लगातार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग है क्या है, जितना भी टाइम है, अब दीपावली आज जो है, अब आपकी कल जो है ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि अब लगातार जुड़ जाइए जहाँ से भी आपको जुड़ना है। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ जो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक भी पहुँचाइए जिससे उनका भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।